बनाने का कंपटीशन? हाँ। ऑल द बेस्ट मम्मी। तुम्हें भी। अरे ये बात कहाँ रह गई? कंपटीशन शुरू करनी है। अरे रुको रुको बकुला बहू, चौथे स्पर्धक को तो तैयार होने दो। सुबह भी हिस्सा लेगी कंपटीशन में। बाबूजी, केक, पेस्ट्री, कॉन्टिनेंटल खाने के बजाय रोटला कंपटीशन, इट साउंड्स वेरी फनी। कई दिनों से तेरा ये गुस्से वाला चेहरा देख रहा था, इसलिए सोचा कि ऐसा कुछ करूं कि जिसे तुझे हंसी आ जाए, इसलिए रोटला का कंपटीशन रख दिया। और कहिए बापूजी कि आप अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए, कहिए ना। हो जाएंगे। बात तो सही, लेकिन दादाजी आपको नहीं लगता कि ये चारों लेडीज को ज्यादा ही टाइम लगा रही? चारों? ये चारों कौन? बा, बकुला, इला, ये चौथा कौन है? वही जिसे देखकर तेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि घर में एक आउटसाइडर भी है जो बापूजी को अपने परिवार से भी ज्यादा प्यारा है। तो ध्यान रखिएगा बापूजी, कहीं ये कंपटीशन के रिजल्ट पर उसका असर ना पड़े। अपने बाप पर शक करता है। एक बात याद रखना रसी, कि पानी का रंग और राम भाई की नीयत, ये दोनों पे कभी शक मत करना। हेलो। अच्छा, फोन को जरा स्पीकर पे रखना। जी, रविश कुछ बात करना चाहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। दादाजी ने कहा है कि रिजल्ट के वक्त कोई भी लॉन में नहीं खड़ा रहेगा। सब अपने अपने कमरे में जाएंगे, और वो भी अभी। ठीक है? ठीक है। अब मैं फोन रखता हूँ। सबको रिजल्ट अपने अपने कमरे में बताया जाएगा। ठीक है? अच्छा सुनिए, आप जरा ध्यान रखिएगा, कहीं कोई पार्शियलिटी ना हो, कहीं कोई मेरी थाल ना बदल दे। सुन रहे हैं ना आप? हेलो हेलो। ना तो ये है चारों के बनाए हुए रोटले। हम सब इसे बारी बारी चखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि किसका रोटला सबसे अच्छा बना है। लाडो, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। नहीं, कुछ नहीं, वो तो इला और हम सब परिणाम जानना चाहते हैं, इसलिए। जाने तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तुम सब भी आ जाओ और सुबह को भी बुला। हाँ, मैं अभी ले आती हूँ। रसिक, हाँ, मैं चाहता हूं कि इसका श्री गणेश तुम ही करो। This one is very tasty. हाँ, मुझे भी वही पसंद आया। क्यों रसिक, तुम्हारा क्या कहना है? ये रोटले से मुझे मेरी माँ के रोटले की याद आ गई। रसिक, क्या तुम्हारी भी इसी में सम्मति है? जी बापू। ठीक है, यानी हम सबको ये रोटला पसंद आया है, यानी ये रोटला बनाने वाली विनर है। अब चलो इसके पीछे किसका नाम है वो भी देखते हैं।
प्रतियोगिता की विनर है सुबह। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना जरूर कोई पार्शियलिटी होगी। किसी को ऊपर उठाने के लिए हमें नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? इलावा प्लीज इस वक्त अपना मुंह बंद रखो। सुबह कहाँ है? ये लो तुम्हारा इनाम। रोटला कंपटीशन जीत गई ना, उसका इनाम है ये। मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? जब गलती करती हो तो उसकी सजा ले लेती हो, तो ये भी लेना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं? इतना अच्छा रोटला बनाया था तुमने, सब लोग कितनी तारीफ कर रहे थे, कितना पसंद आया सबको, और सबने एक साथ ही कहा कि यही रोटला जीतना चाहिए। इसका मतलब मैं सच में जीत गई ना? सच में जीत गई। मतलब मैं पत्थर नहीं हूं ना? नहीं बाबा, तुम बेस्ट हो। बेस्ट क्या, बेस्टम बेस्ट हो, सुपर डुपर से भी एकदम ऊपर हो। और कुछ सुनना है तुम्हें? तो बस ये पकड़ो तुम्हारे इनाम, और अब कोशिश कर जैसे तुमने रोटले को गोल गोल आकार दिया था ना, वैसे ही पढ़ाई करके अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अच्छा आकार देने की। आज तूने जैसे रोटले को आकार देना सीख लिया ना, वैसे ही है पढ़ाई पूरी करके अपनी जिंदगी को भी आकार देना सीख जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुमने अभी बिल्कुल मेरे नानू की तरह ही कहा। वो भी मुझे हमेशा कहा करते थे कि सुबह इस रोटले की तरह ही अपनी जिंदगी को भी गोल गोल आकार दे देना। हाँ, पर तुम्हें तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे नानू की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगी, खूब मन लगाकर पढ़ूंगी मेरे नानू की इच्छा के लिए। मैं पढ़ूंगी। गुड। देख रहा है ना गोविंद, आज तेरी सुबह के चेहरे पर मेरे ऋषि ने मुस्कान ला दी। मुझे उम्मीद है कि ठीक इसी तरह उसकी जिंदगी भी वो खुशियों से भर देगा। This is disgusting. ऐसे कैसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो पारे की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हुआ डैड? कोई प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना बेटा। एक तो यहाँ पर हमारी सेल्स बढ़ रही है, ऊपर से लेबर के प्रॉब्लम। अगर कंसाइनमेंट टाइम पर पूरा नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और लेबर यूनियन ने स्ट्राइक का नोटिस दे दिया। अकेला पड़ जाऊं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ऋषि है ना? ऋषि आजकल उसको सुबह की जिंदगी संवारने से फुर्सत ही कहाँ। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं? इला भाभी, ओ इला भाभी, कपड़े लाए हैं। इला भाभी को बोलिए कपड़े ले ले और आज का मेरा हिसाब कर दे। हाँ, अब
कपड़े मुझे दे दीजिए, हिसाब करने के लिए मैं इला भाभी को बुलाती हूँ। हाँ क्यों, तुम हिसाब नहीं कर सकती हो? हिसाब कर दीजिए, हमें देर हो रही है, जल्दी जाना है। हाँ भैया, अब 1 मिनट रुकिए, मैं इला भाभी को 2 मिनट में बुला कर लाती हूँ। हाँ नहीं, आज हिसाब तुम करो। अरे कब तक गणित से भागती फिरोगी? चलो पूछो, एक कपड़े का कितना हुआ और टोटल कितने कपड़े? बताइए भैया, कितना हुआ? वो तुम्हें बताना है, पूछो उनसे। टोटल 12 कपड़े हैं, एक का 50 रुपया, तो टोटल हिसाब कितना हुआ? स्कूल में पहाड़े नहीं पढ़े हैं क्या? स्कूल में पहाड़े नहीं पढ़े। एक कपड़े का 50, 2 कपड़े का 100, 3 कपड़े का 150, तो 12 कपड़े का कितना? 1 का 50, 2 का 100, 3 का 150, तो 12 का 12 एकम 12, 50 एकम। ठीक है, आप पहाड़े बाद में सीखते रहिएगा, हमको हिसाब कर दीजिए, हमको बहुत देर हो रही है। हाँ भैया, ये 12 कपड़े के हिसाब से 600 रुपये बराबर है ना? बराबर है साहब, बराबर। ये लीजिए। 50 रुपए के हिसाब से 12 कपड़ों के 600 रुपए होते। बहुत आसान है, जल्दी सीख जाओगे। सही कह रहे हो तुम ऋषि कुमार। क्या बात है, आज सुबह मेरी बात मान गई बिना किसी आर्गुमेंट के। ये क्या चमत्कार है? तुम्हारी नहीं, अपने नानू की बात मानिए। वो कल तुमने उनके जैसे शेम टू शेम कहा था ना, इसीलिए। इसका मतलब अब से तुम पढ़ाई करोगी, है ना? तुम्हारी हर बात घूम फिर के मेरे पढ़ाई पर क्यों आ जाती है? क्या कर रही हो तुम? पढ़ाई। किताब उल्टी है। तो क्या हुआ? ऑलराइट, पहाड़ों से शुरू करते हैं। नहीं, पहाड़े पढ़ने से तो अच्छा है मैं किसी पहाड़ पे सच में चढ़ जाऊं। क्यों? क्यों? इसके नाम में पहाड़ है, सोचो दिमाग पर उसका कितना वजन होता होगा। हाँ? और मैं इतना वजन सहन नहीं कर सकती। ये रहने देते। हाँ, कुछ और पढ़ते हैं। वेरी स्मार्ट। तो फिर विज्ञान के बारे में भी तुम्हारा ऐसा ही सोचना होगा कि विज्ञान में जब इतना ज्ञान बसा हुआ है तो उसे पढ़ने की क्या जरूरत है ना? टाइम पास बहुत हो गया, एक का पहाड़ा बोलो। एक का क्या, मुझे तो 3 तक आते हैं। अच्छा, तो बताओ। 3 तिया 9, 2 अट्ठा 16, 4 तिया। कहा ना 3 तक ही आते हैं। तो ये लो पकड़ो, 4 का पहाड़ा पढ़ो और बोलो। अच्छा ठीक है, 4 4 4 4 4 4 हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, पूछो, डरो मत, पूछो। 4 तिया? 4 तिया ना 24। 4 सत्ता 35। सही है ना? गलत, एकदम गलत। ये लो पकड़ो, 4 का पहाड़ा ना 35 बार लिख के देना। मैं कुछ लिखने नहीं वाली हूँ। ये पढ़ाई भी ना एकदम पकाओ है, पकाओ। नौवीं तक पढ़ी हो ना तुम? इतना भी नहीं जानती कि हम इसे सरस्वती कहते हैं, यानी कि माँ। और जो माँ को ठुकराता ना, उसे जमाना कभी नहीं अपनाता। मुझे माफ कर देना माँ। कोई चॉकलेट से खुश होता है तो कोई खिलौने से चुप हो जाता है, और सुबह किताब लेके पढ़ने वालों में से नहीं, उसे तो खुले आसमान के नीचे खेलने की आदत है। अलबेली कहानी प्यार
ऋषि, पढ़ा लिया सुबह को? हाँ रमेश भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की को मैं कैसे पढ़ाऊं। ऐसे तुम सुबह को पढ़ाने के साथ साथ अगर ऑफिस भी ज्वाइन कर लो तो अच्छा रहेगा। ये अचानक ऑफिस ज्वाइन वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, डैड थोड़े परेशान हैं, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम तो जानते हो नए प्रोजेक्ट की वजह से मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए अगर बिजनेस में मेरी जरूरत है। डैड को तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहो तो मैं डैड को कह सकता हूँ कि कल से तुम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। नहीं रमेश भाई, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, कोई बात। क्या बात है ऋषि, इतने परेशान क्यों? दादाजी, डैड और रमेश भैया चाहते हैं कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं, लेकिन आपको तो पता है ना कि सुबह को पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। पता नहीं सुबह इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है। वो समझेगी भी नहीं, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक स्वभाव होता है बेटा। कोई चॉकलेट से खुश होता है तो कोई खिलौने से चुप हो जाता है, और सुबह किताब लेके पढ़ने वालों में से नहीं, उसे तो खुले आसमान के नीचे खेलने की आदत है। बड़ा ग्रेट आइडिया। एमबीए की पढ़ाई 5 साल में ये नहीं सीख पाया जो आपने एक पल में मुझे सिखा दिया। रियली ग्रेट दादू, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि मैंने पहाड़े याद नहीं की, पर कोशिश मैंने की थी। चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। ये क्या कर रही हो? पहाड़े याद नहीं किए तो सजा तो मिलेगी ना। बात तो सही कही, लेकिन आज पहाड़ों और पढ़ाई की छुट्टी है, सुनो सजा। सच? तो यहाँ किस लिए लेकर आए हो? एक मिनट, गिल्ली डंडा खेलने। तुम सच कह रहे हो? अब इससे फुटबॉल तो नहीं खेल सकते ना। एक मिनट। हे भगवान, हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। बस 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 नौटंकी बस। अब बोलो, खेलना है या नहीं खेलना है? अरे नेकी और पूछ पूछ। लेकिन तुम जानते हो ना ऋषि कुमार, सुबह गिल्ली डंडा में एकदम माहिर है। तो अगर तुम हार जाओ तो रोते मत बैठना हो। वो तो देखा जाएगा कौन हारता है और कौन जीतता है। जीतेगी तो सुबली और तुम हारोगी। चलो चलो शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले ध्यान से यहाँ देखो, इन पोस्टर्स पर क्या लिखा है पढ़ो। ये क्या? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। वेरी गुड। तो अब मैं जो नंबर कहूंगा ना, वो नंबर तुम्हें बोलना है और गिल्ली को उसी नंबर पर मारना, और साथ ही साथ उस क्रम को भी याद रखना है जिस नंबर पर तुमने मारा था। ठीक है? बस इतनी सी बात। ऐसी बातें तो सुबली की यूं याद हो जाती है। और कोई गड़बड़ की तो ना, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? ये पढ़ाई थोड़ी ना है। गिल्ली डंडे में तो सुबली का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तुम सिर्फ स्टार्ट करो। स्टार्ट। 4। नटखट वो जानदार, रूप रंग शानदार। नटखट वो जानदार, रूप रंग शानदार, उम्मीद बेशुमार, जिंदगी से कर प्यार। बंदी बिंदास ये मस्ती से खेलती, कांटों के बीच जैसे
से खिलती एक चमेली अलबेली, कहानी प्यार की अलबेली, कहानी प्यार की। अरे स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये सब? अभी लग जाता मुझे तो। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 50। देखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे गड़बड़ होगी भी कैसी? सुमली नाम है मेरा। इस छोटी सी कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? इसे लैपटॉप कहते हैं। इसमें मैं तुम्हारे स्कोर्स लिख रहा हूँ। अच्छा, वो 4 वाला फिर से बोलना जरा। हाँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ओह माय गॉड, दादाजी ने क्या आइडिया दिया है। ये तो खेल खेल में सुबह 4 और 5 दोनों के पहाड़े सीख गई। वेरी गुड। अब 6। ठीक है, 6। अरे स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये सब? अभी लग जाता मुझे तो। गलती हो गई काका। बात नहीं करनी है मुझे। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आ जाओ ऋषि कुमार, डरो मत, आज मैं तुमको गिल्ली डंडा सिखा कर ही रहूंगी। लगता है मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। इसी तरह ये दोनों मिलते रहे तो एक दिन